है। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। मंत्री चैतन्य कश्यप इस बैठक की जानकारी दे रहे हैं, देखिए आप भी। इसी के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। अब इसका चौथा वर्जन कल उसका मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया और इसमें प्रदेश को 1763 करोड़ रुपए से 2117 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें 974 सड़कों का निर्माण होगा और 987 बसाहटों का लाभ मिलेगा। और इसमें पीएम जनमन योजना जो आदिवासी क्षेत्रों के अंचलों के लिए है, जिसमें छोटे छोटे टोले मजरों को भी 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा, इसका भी कल प्रारंभ कर दिया गया है। यह एक आदिवासी अंचल के साथ में छोटे छोटे गांव को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजना है। आज कूनो के अंदर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 2 चीतों को खुले जंगल से भेजा है। तो चीतों की संख्या अभी हमारी 57 हो चुकी है। 54 उसमें से कूनो नेशनल पार्क में है और 3 चीतों को गांधी सागर के अंदर रखा गया है। यह एक नई शुरुआत है गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ में समर्थन मूल्य गेहूं का उपार्जन, यह एक बहुत बड़ा बिंदु है और इस बार गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश ने 10 लाख किसानों का आंकड़ा पार करा है, जो देश के अंदर आज हमको प्रथम बनाता है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश ने प्रथम बार 10 लाख किसानों से गेहूं का उपार्जन किया है और इसमें हरियाणा के अंदर 9,10,000 किसानों से हुआ है, पंजाब के अंदर 7.5 लाख किसानों से हुआ है और यूपी में 2 लाख किसानों से हुआ है। तो यह जो समर्थन मूल्य के साथ में बोनस की राशि का 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान भी अभी तक दिया जा चुका है। और किसानों की मांग को देखते हुए गेहूं की अवधि 9 मई तक थी, उस अवधि को अब 23 मई तक कर दिया गया है, जिससे जो बड़े किसान या कोई स्लॉट बुकिंग में या किसी कारण से देरी हुई हो, उनको सबका गेहूं का पूरा उपार्जन किया जा सके। और बारदाने की कोई समस्या भी नहीं है, सब जगह पर बारदाने उपलब्ध है। ट्रांसपोर्ट का परिवहन भी बड़े व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। तथा ये सामान्य जानकारियाँ थी। इसी के साथ में कैबिनेट में आज 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की जो योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है, जिसमें लोकवित्त पोषित कार्यक्रमों में 15,598 करोड़ की स्वीकृति हुई है। शहरी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर 6,900 करोड़ की सड़कों के निर्माण व उनके मजबूती के लिए जो कार्य होते हैं उसकी स्वीकृति है। और महत्वपूर्ण एक योजना जो हम लोग वृद्धजनों के लिए पेंशन दी जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उसमें 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है। तथा बुद्धि में जो 100 सीट का MBBS का मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है, उस मेडिकल कॉलेज की 714 करोड़ की योजना थी, जिसमें 763 करोड़ की नई रिवाइज एस्टीमेट पुनर्निश्चित अनुमान उसमें आया है, तो उसे स्वीकृति दी गई है। क्योंकि यह जो एक संकल्प है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, तो बुधनी के अंदर के कॉलेज में भी उसकी डिजाइन और उसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण स्वीकृति वापस से दी गई है। इसी के साथ में जो लगातार मॉनिटरिंग विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा की जा रही है, उसी का एक प्रतिफल है कि नीमच में खुमान सिंह शिवाजी जलाशय, यह जलाशय अभी पूर्व में निर्मित है, परंतु उसका अध्ययन करके उसके अंदर 1 मीटर की हाइट बढ़ाई गई। 1 मीटर अधिक पानी हम उसके अंदर बढ़ाएंगे, जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके, और अभी जो वर्तमान में उसकी कैपेसिटी है उससे 1 मीटर बढ़ाई और उसके अंदर 163 करोड़ रुपए की लागत से
जो पूरा पाइपिंग और प्रेशराइज सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था दी जाएगी। 22 ग्राम के 6,500 किसान इसके अंदर लाभान्वित होंगे और 5200 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई इससे उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि जो निरंतर समीक्षा और जो कार्य हुए हैं उनका सर्वाधिक दोहन किस तरीके से हम हमारे किसानों के लाभ के लिए ले सकें, ये सारे कार्य चालू हैं। इसी के साथ में राज्य मंत्रियों के द्वारा जो स्वेच्छानुदान दिया जाता है वह स्वेच्छानुदान अभी 16,000 रुपये की उनकी एक व्यक्ति को दे सकते हैं। कई लंबे समय से चर्चा थी, पहले मंत्रियों के द्वारा स्वेच्छानुदान 25,000 था, उसे 40,000 किया गया था। तो राज्य मंत्रियों का स्वेच्छानुदान अब 16,000 से बढ़ा करके वे 25,000 रुपये तक की राशि अपने स्वेच्छानुदान में किसी एक व्यक्ति को 1 वर्ष में दे सकेंगे, इसका निर्णय किया गया है। और एक समस्या लगातार आ रही थी पीडब्ल्यूडी विभाग की, लोक निर्माण विभाग में, जो वैश्विक परिदृश्य में डामर के भाव प्रतिदिन बढ़ रहे थे और एक गर्मी का ही समय काल रहता है कि जिसमें बिटुमन के डामर की सड़कों के कार्य को हम पूर्ण करें बरसात के पहले। तो इसमें जो टेंडर भरे गए थे और उस समय 10 करोड़ से नीचे की योजनाएं थी, उनमें प्राइस एस्केलेशन का कोई प्रावधान नहीं था। तो अब मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई है कि 10 करोड़ से नीचे की भी जो योजनाएं हो उनमें 1 मार्च के बाद में बिटुमन का जो प्राइस IOCL का रिफाइनरी का रहे और उस समय का जो 1 मार्च का जो कीमत थी और उसे 30 जून तक उसका आगे बढ़ाया गया कि उनका भाव का परिवर्तन एडजस्टमेंट करके और डामर के कामों को गति दी जाए, जिससे हमारे निर्माण के कार्य, सड़कों के संधारण के कार्य और सारे कार्य तेज गति से संपन्न हो सके। इन सारे कामों के अंदर नियमित रूप से कार्य को गति देना और उन सारे कामों को एक विशिष्ट रूप में आगे ले जाना तथा मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी मंत्रियों से भी आह्वान किया गया है कि वे पूरे जल गंगा अभियान में, यह भी गर्मी का सीजन है जिसमें जल गंगा अभियान में सब लोग रुचि लें और जल गंगा अभियान एक पुण्य कार्य का अभियान है और इस कार्य को सफलता की ओर ऊपर ले जाए, जिससे पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का एक नाम रोशन हो। क्योंकि जल गंगा अभियान की मैं पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी मध्य प्रदेश के जल गंगा अभियान की बड़ी तारीफ करी और अन्य प्रदेशों को बता रहे हैं। तो इन सारे कामों को लगातार हम निरंतर एक नई गति के साथ में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सारे विषय मैंने आपको कैबिनेट के जो डिसीजन थे बता दिए हैं। आपसे कहा प्रारंभ में कि प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता का आह्वान करा, जन सहयोग को आह्वान के माध्यम से चलाना। यह प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना काल में भी हमने देखा, स्वच्छता अभियान को भी अगर हम देखें तो सामने है। तो एक जन नेता का जो भाव होना चाहिए कि जनता को जागृत करे, कानून बनाने की जगह जनता को जागृत करके एक वातावरण बनाए। हमारा प्रयास ये रहेगा मध्य प्रदेश में भी हम माहौल बनाएं और इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और इसके लिए जो आवश्यक कार्य होंगे आगे समय समय पर लगेगा कि कोई इंटरवेंस करने की या बीच में करने की जरूरत है तो उसको उस समय निर्णय करें।